दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ओलंपिया ट्रेड के माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसको कमाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। पहले आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको जो है जब अकाउंट बन जाए तो लॉगिन करना पड़ेगा। दरअसल एक ट्रेडिंग ऐप है और ट्रेडिंग में आपको ये बताना पड़ता है कि किस तरीके से ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ये देखिए कमेंट बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करते ही जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको जो है डॉलर मिल जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें बुलमाइदो सपोर्ट पर जाकर आप इनसे सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं और आप सीधे अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। सीधे तौर पर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करें और आप भी आज ही से कमाएं। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है। आज हम देखिए एक महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और आपको बता दें जो नहीं है वो भी सुन लीजिए। ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण ये खबर होने वाली है जो इस विभाग में अभी है नहीं और आना चाहती हैं, या फिर आपके परिवार में कोई अन्य आना चाहते हैं, या फिर आप प्रमोशन या फिर किसी तरीके से कार्यकर्ता सहायिका से कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, इसको समझिएगा क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों की भर्तियां चल रही हैं। अब ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल आ रहा था कि मैं भी देख रहा था काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आए हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस न्यूज़ में हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आपसे अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ शॉर्ट में ही बताएंगे, लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों द्वारा काफ़ी मैसेज भेजे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। जो बेसिक प्रोसेस था वो तो हम ऑनलाइन जब आते हैं आपके लाइव आते हैं तो हम बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें जो भाई बहनों को पता नहीं प्रोसेस तो इन शॉर्ट प्रोसेस बता देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो बता दें 50,000 से अधिक वैकेंसी आंगनबाड़ी बहनों की निकल रही है। आपको बता दें कई जनपदों में ये निकलना शुरू हो चुकी है और बहुत सारे जनपदों में और देखने को मिलने वाली है। अब ऐसे में सवाल आता है फार्म तो हमने भर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। अब आपको बता दें जो शासन की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश, उसके अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए मान लीजिए अगर देखिए सबसे ज़्यादा पहले तो आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी के लिए क्राइटेरिया रखा गया 5वीं 8वीं 10वीं इस तरीके से पास होना चाहिए रखा गया है। अब ऐसे में सवाल आता है कि जो कार्यकर्ता के पद पर आवेदन कर रही है महिला वो ग्रेजुएशन किए हुए है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। देखिए पहले 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इन तीनों अगर कोई महिला या लड़की किए हुए है तीनों डिग्रियां लिए हुए तो आपको बता दें उसको जो है नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां आवेदन करती हैं और 2 लड़कियां आवेदन करने के बाद जो हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन उससे ऊपर अगर आप डिग्री की हो तो कोई मान्य नहीं होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन तक। जी हाँ, मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक देखा जाएगा, उसी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे, यानी कि मेरिट नंबर होंगे। और इस मेरिट नंबर में आपको बता दें इसी के आधार पर आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इसी आधार पर जो है मेरिट बनेगी। अब आप लोगों को सवाल मन में आ रहा होगा इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखिए 10वीं में अगर आपके मान लीजिए 50% है तो उसमें 10 का भाग दे दिया जाएगा और इसी तरीके से 12वीं में जो नंबर आए होंगे उसमें 10 का भाग दे दिया जाएगा। जो भी निकलेगा उसका टोटल कर लिया जाएगा और इस तरीके से नंबर तीनों हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन तीनों के प्लस किए जाएंगे। देखिए और इसके अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मान लीजिए जो हाई स्कूल अकेले हैं उनके लिए क्या होगा। अगर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वाली महिला है और एक मुकाबले में उसके हाई स्कूल अकेले वाली महिला है तो जाहिर सी बात है कि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किए हुए महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। उस समय ये नहीं कहा जाएगा कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे, आप कम पढ़े लिखे हैं या फिर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि जब मेरिट में आ रही है नाम तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पढ़े लिखे वालों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी अगर महिला उपस्थित होती है। और अगर महिला कम ही पढ़ी लिखी है और भी जो है मुकाबले में ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं है तो जो कम पढ़ी लिखी है उसका ही सिलेक्शन होगा मेरिट में जितने नंबर आएंगे। और अब आप सवाल आता है कि जो महिला गरीब हैं या फिर विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो उनके लिए भी आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट आ रहा है, या फिर लड़की। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें जैसा कि क्राइटेरिया हमने बताया है, अगर आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो मेरिट में नंबर आपको 10 का भाग देके दिए जाएंगे। अब ऐसे में अगर आपके मुकाबले में दूसरी महिला जो आती है जो हाई स्कूल ही पढ़ी होती है, ठीक है, तो हाई स्कूल पढ़ी है और अब वो महिला जो है विधवा है, या फिर आपको देखिए मोस्टली जो गाइडलाइन दी है उसमें बताया गया है कि अगर विधवा महिला है या फिर आपको बता दें गरीबी रेखा के नीचे है, प्राथमिकता जो है गरीबी रेखा के नीचे महिला को दी जाएगी। जी हाँ, इस विभाग में जो गरीबी रेखा के नीचे महिला होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। शासनादेश जो आदेश आया था उसमें लिखा हुआ है।
भले ही चाहें मुकाबले में ग्रेजुएशन करने वाली क्यों महिला ना हो, अगर आपके पास 10वीं पास है, क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं और आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, और दूसरी महिला जो है ग्रेजुएशन किए हुए है लेकिन उसके पास गरीबी रेखा का नीचे वाला कार्ड नहीं है और वह गरीब नहीं है, तो ऐसे में आप सोचो किसको प्राथमिकता मिलेगी? आपको मिलेगी, क्योंकि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। चूँकि जो आय होती है उसी आय के हिसाब से आपका जो है तय होगा। चूँकि आपको मालूम है आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भर्ती की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की जाती है, और आपको बता दें इसमें प्राथमिकता गरीब महिलाओं को पहले दी जाती है ताकि उनको जो है रोज़गार मिल सके। और इसी वजह से आपको मैं फिर बता दूं कि जब जो है आपको बता दें बीपीएल कार्ड की महिला नहीं मिलेगी, गरीबी वाली नहीं मिलेगी, तब जो है प्राथमिकता पहले ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला को ही दी जाएगी। इन शॉर्ट आप लोग हमने बताया, मन में अभी भी कोई सवाल है, डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने का काम करेंगे। चूँकि ये मेरिट की प्रक्रिया विभिन्न जनपदों में चल रही है और बहुत ही जल्दी है, कई जनपदों में आपकी जो मेरिट बनने के बाद रिजल्ट शो हो जाएगा और सिलेक्शन कई आंगनवाड़ी कर्मियों का होगा, इसमें कार्यकर्ता मिनी सहायिकाएँ होंगी। सभी लोगों को शुभकामनाएं अग्रिम तौर पर। और मन में अभी भी कोई सवाल है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, चूँकि आप लोग मैसेज कर रहे थे पर्सनल, इसी कारण से हमने ये न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई है। फिर मिलते हैं लाइव में 12 बजे, याद रखना कल फिर 12 बजे मिलेंगे लाइव में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं, गुड बाय, नमस्कार।